Hello dear student, welcome back in 12th mathematics classes. So today again we will discuss the second case study question of CBSE sample papers. So in second case study question, again given that problem is given on the basis of the probability portion. So question is that in an office, 3 employees Vinay, Sonia and Iqbal process the incoming copies of a certain form. Vinay process 50% ऑफ द फॉर्म, यानी टोटल फॉर्म जो आ रहे हैं उनका 50% विनय प्रोसेस कर रहा है. सोनिया प्रोसेस 20% ऑफ एंड इकबाल प्रोसेस द रिमेनिंग 30%. ठीक है, जो कंप्लीट आपके फॉर्म आ रहे हैं इनमें से ये इस टाइप से प्रोसेस कर रहे हैं. ठीक है, सो विनय हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.06 एंड सोनिया हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.04 and Iqbal has an error rate of 0.03. क्लियर है. पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है बेस थ्योरम पे बेस्ड है, तो इसको अच्छे से मैनिपुलेट कर लेता हूँ कि क्या है. यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं इंडिकेट कर देता हूँ V is an event. V stand for the form process by Vinay. क्लियर है, फॉर्म प्रोसेस बाय विनय. क्लियर है. अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको फटाफट से राइट कर देता हूँ क्योंकि ये पोर्शन जो है हमें शो नहीं करना है. ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से राइट करके डायरेक्ट ले चलता हूँ. ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये V स्टैंड फॉर विनय, फॉर्म प्रोसेस बाय विनय, एंड S स्टैंड फॉर प्रोसेस बाय सोनिया, I स्टैंड फॉर form process by Iqbal, and A is the common error in form processing. क्लियर है. तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो V है विनय का क्या रेशियो है. ठीक है, तो यहाँ से फटाफट देख लेते हैं कि PV यानी अपने को गिवन है 50% फॉर्म जो है वो विनय प्रोसेस करता है, मीन्स 1/2 एंड 1/2 और 0.5. क्लियर है. PS सोनिया जो है वो 30% जो है वो प्रोसेस करती है, मीन्स 30/100 इज इक्वल टू 3/10 और 0.3. क्लियर है. अगेन जो इकबाल है उसका आपका है 20% बोले तो आपका हो जाएगा 1/5 और इक्वल टू 0.2. ठीक है, ये प्रोसेस हो गया. अगेन हम देख लेते हैं कि एरर बाय विनय से एरर होने के चांसेस कितने हैं. सो एरर विनय हैज़ एरर रेट इज़ 0.06, यानी ये 0.06 जो है इसका एरर रेट है. अगेन एरर बाय सोनिया कितनी है, ये है आपकी 0.04. क्लियर है. अगेन देख लेते हैं एरर बाय इकबाल. सो एरर बाय इकबाल इज़ 0.03. क्लियर है. ये अपनी जो प्रॉब्लम है वो मैनिपुलेट हो गई है. इन प्रॉब्लम को अब देख लेते हैं कि हमसे यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या हमें बोला है, क्या पूछने के लिए बोला है. फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है. द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन द प्रोसेस गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म. ठीक है, यानी जो सोनिया प्रोसेस, ये देखिए ये क्या है, A/S, यानी ये एरर की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि अगर कोई एरर जो है सोनिया से प्रोसेस फॉर्म में होती है तो उसकी ये डायरेक्ट गिवन है. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है किस चीज़ की. इट इज़ अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म. जो गिवन कंडीशन है वो आपको पता है, यहाँ हम डिवाइड में राइट करते हैं तो ये हो गया S. तो ये डायरेक्ट गिवन है यानी 0.04. ठीक है, देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है ये. सेकंड पे चलते हैं. ठीक है, सेकंड कह रहा है, सेकंड पे देखिए क्या कह रहा है. द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर. तो इन दोनों को हम देख लेते हैं. देखिए क्या कह रहा है ये, सोनिया प्रोसेस फॉर्म, सोनिया प्रोसेस करती है फॉर्म को तो उसके चांसेस कितने हैं 0.3. एंड कमिटेड एन एरर है. कमिटेड एन एरर यानी सोनिया के से ही जो एरर होती है उसका कितना गिवन है अपने को
A/S वो कितना है 0.04, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर, ठीक है। इन दोनों की एक साथ बात कर रहा है, यानी PS इंटू PA/S की बात कर रहा है ये। तो ये कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 0.04, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना मल्टीप्लिकेशन है वो सॉरी, इसके अंदर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है कि ये जो सोनिया का जो है वो यहाँ पे 30% नहीं है, सोनिया का 20% गिवन है, क्लियर है। यहाँ पे सोनिया का 20% है, मीन्स यहाँ जो है वो आपका, इसको चेंज कर देते हैं, ये सोनिया और इकबाल का हमने इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। तो जो सोनिया जो है उसका कितना है 20% है, 20% मीन्स 1/5 यानी 0.2 है, और जो 30% रिमेनिंग है वो इकबाल का है, मीन्स ये हो जाएगा 30/100, यानी इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपका सोनिया जो प्रोसेस करेगी उसका है 0.2 एंड सोनिया कमिटेड एन एरर इन फॉर्म ऑफ सोनिया वो कितना 0.02 है। तो 0.02 एंड 0.2 को अगर हम मल्टीप्लाई 0.04 एंड 0.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाए 0.008, ठीक है। सो आवर आंसर इज सी, क्लियर है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इजी था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं 3rd क्वेश्चन पे, ठीक है। 3rd क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या गिवन है इसमें, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म, यानी यहाँ पे जो है वो टोटल कमिटिंग की बात कर रहा है। तो टोटल जो एरर जो है उसको देख लेते हैं हम क्या होता है। आपको पता है कि जब हम टोटल की बात करते हैं बेस थ्योरम में एक्चुअली में क्या रहता है, जैसे सबसे पहले मैं इसको फटाफट से देख लेता हूँ कि यहाँ पे जो है वो सबसे पहले अपने को गिवन है PV कितना है 0.5 एंड PS कितना है 0.2 एंड PI कितना है 0.3, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं PA आफ्टर V, ये कितना है अपने को गिवन है, ये है, यहाँ से मैं डायरेक्ट देख लेता हूँ 0.06, ठीक है। एंड PA आफ्टर S कितना है 0.04 एंड PA आफ्टर I ये कितना है, ये है आपका 0.03, ठीक है, 0.03, ठीक है ना। इकबाल का ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे टोटल एरर जो है PA यानी PA टोटल एरर जो है वो देखिए उसमें क्या करेंगे, इसमें ये रहेगा कि सबसे पहले हम देखेंगे विनय में कितने पोर्शन फॉर्म जो है वो विनय जो है वो कितना को प्रोसेस कर रहा है, और उसमें से विनय की जो एरर है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये एरर रेशियो जो है विनय का आ गया। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा PV इंटू PA/V प्लस PS इंटू PA/S प्लस PI इंटू PA/I, क्लियर है। तो इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 0.5 इंटू 0.06 प्लस ये हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 0.04 प्लस 0.3 इंटू 0.03, क्लियर है। इसको ऐड करके देख लेते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, कंप्लीट है ना, मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये आ रहा है 0.047, मीन्स आपका जो ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा बी वाला, ठीक है। 3rd वाला इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका बेस थ्योरम के अंदर जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी एरर का ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 4th पे। देखिए 4th क्या कह रहा है, 4th में कह रहा है द मैनेजर ऑफ कंपनी वांट टू बी क्वालिटी चेक ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन इन he select a form at random from the boys output of the process form. If the form selected at random has an error, the probability that the form is not processed by Vinay, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या है कि विनय से जो प्रोसेस नहीं हुआ है वो फॉर्म अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जब नॉट का प्रोबेबिलिटी नॉट बाय विनय जो है वो हमें अगर अपने को फाइंड करना है तो हम विनय से जो एरर वाली पॉसिबिलिटीज़ है
उनको अपन फाइंड करेंगे। मीन्स ये है कि यहाँ पे अपने को फाइंड करना है कि एरर बाय विनय, यानी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी वी बाई पी ए बाई वी एंड डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, टोटल एरर प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो देखिए अभी टोटल प्रोबेबिलिटी पी वी देख लेते हैं हम कितना था। पी वी जो है उसको राइट कर लेता हूँ मैं डायरेक्ट। ओके तो देखिए यहाँ से अपन ने जो है वो राइट कर लिया पी वी एंड पी ए बाई वी, ठीक है। ये कितना है, ये अपना 0.5 एंड 0.06 है, ठीक है। इसको राइट किया 0.030 डिवाइड बाई 0.047, अभी हमने जो कैलकुलेट किया है वो है। तो इसका देखिए कितना हो जाएगा, इसका टोटल जो है देखो कितना हो जाएगा। यहाँ पे ये 30/47 हो गया। ये जो है वो ये एक्चुअली में क्या है, ये जिन्होंने विनय ने जो फॉर्म प्रोसेस किया है उसमें एरर का चांसेस है। टोटल एरर में से जो विनय ने फॉर्म को प्रोसेस किया है उसका चांसेस है, ठीक है। हमसे क्या बोला है, नॉट बाय विनय, यानी नॉट बाय विनय। अगर मैं कोई रैंडमली सिलेक्ट करूं तो वो विनय से जो है वो प्रोसेस नहीं हुआ है, यानी ये हमें क्या करना है, पी वी आफ्टर ए का होल बार नॉट फाइंड करना है। 1 - 30/47, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 17/30 आ जाएगा। 17/30 मीन्स सॉरी 17/47, 17/47, तो 17/47 जो आपका डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलें अब नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं आप। ओके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये है आपका, let A be the event of committing an error in process the form, let E1, E2, E3 be the event that by Vinay, Sonia, Iqbal process the form, ठीक है। सो इसका समीशन चाहिए, मीन्स ये है कि इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, E1 बाई ए प्लस E2 बाई ए प्लस E3 बाई ए, ये इसको कैलकुलेट करके देना है अपने को, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपने अकॉर्डिंग हमने E1 जो इवेंट है वो इसके नेम से ले रखा है, यानी सबसे पहले हमने जैसे विनय का ले रखा है पी वी बाई ए प्लस पी, सेकंड जैसे मैंने सोनिया का ले रखा है तो एस बाई ए प्लस पी इकबाल एंड ए। अपने अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये होगा पी वी इंटू पी ए बाई वी अकॉर्डिंग टू बेल्स थ्योरम, ठीक है। आई थिंक ये सब जानते होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी वी इंटू पी ए वी प्लस डॉट डॉट, ये तीनों का होगा, ठीक है। यानी टोटल, इसको मैं एक सेकंड के लिए पी टी बोल देता हूँ, पी टी मीन्स टोटल, ठीक है। प्लस एज इट इज़ यहाँ पे ये रहेगा पी एस डॉट पी ए बाई एस डिवाइडेड बाई अगेन पी टी प्लस यहाँ पी आई एंड पी ए आफ्टर आई, क्लियर है, डिवाइडेड बाई पी टी, क्लियर है। इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो इनको ऐड करने से देखिए मैंने क्या बोला, इन तीनों के समीशन को पी टी बोला है। तो अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऊपर भी पी टी हो रहा है, मीन्स ये कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। बट इसमें ध्यान रहे कि अपने को जो बेस थ्योरम है उसमें आपको पता है कि बेस थ्योरम को अगर हम डायरेक्टली देखें तो एक्चुअली में क्या होता है, जो इवेंट बाद में होना होता है उसका पहले प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है ना। आपने फॉर्म प्रोसेस किया देन आपकी एरर आएगी, ठीक है। और इसने क्या बोला है कि पहले एरर एंड देन प्रोसेसिंग का पूछ रहा है, यानी कि पहले जो है वो ये चेक करना चाह रहा है कि एरर जो है वो किसकी थ्रू हैपन हुआ है। क्लियर है? तो ये आपका सेकंड जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है।